Welcome back once again. We are studying, we are learning linear equation in two variable class 9th. Now today we will see what is the solution of linear equation. What is the solution of linear equation? तो हम बात करेंगे solution की. Solution of linear equation. लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? linear equation in two variable. तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? Solution of linear equation in two variable. उसके बाद हम लोग ये देखेंगे. तो हमको पता है, हमने क्या पढ़ लिया था, लीनियर इक्वेशन कैसे होती है. लीनियर इक्वेशन इस प्रकार हमने बताई थी. लीनियर इक्वेशन कैसे होती है इन टू वेरिएबल की, क्योंकि इसमें टू वेरिएबल है. अगर यही चीज इसमें अगर वेरिएबल एक वेरिएबल जीरो हो जाए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचेगी. क्या बचेगी? वन वेरिएबल बचेगी. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए जीरो हो जाए तो इक्वेशन ऐसे बचेगी और बी जीरो हो जाए तो इक्वेशन ऐसे बचेगी. ये इक्वेशन बचेगी. ये क्या है? ये कोई इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. कैसे? एक तरीके से लिखते हैं. ए बी सी कुछ भी हो सकता है. तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि हम जर्नल इक्वेशन लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग जर्नल इक्वेशन. वी आर राइटिंग. तो ऐसे ही अगर हमको इक्वेशन इन फोर वेरिएबल लिखनी पड़े, फाइव वेरिएबल लिखनी पड़े, सब लिख सकते हैं. अगर जनरल इक्वेशन लिखनी पड़े हमको किसकी? फोर वेरिएबल की, तो हम ऐसे लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू प्लस ई इक्वल टू जीरो. इसका मतलब एबीसी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमको दिखाना है तो जनरल लिख देते हैं एक तरीके से. मतलब इक्वेशन तो इक्वेशन ही होगी. तो मैं इसको मिटा रहा हूं पहले. तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? इस प्रकार की जनरल इक्वेशन हो गई. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई किसकी? टू वेरिएबल की. ये हो गई वन इक्वेशन की. अच्छा, तो इसका एग्जांपल लिख लें. इसका एग्जांपल लिख लें हमने 2x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो. ये तो है. तो क्या हुआ? जब ये 4 उधर जाएगा, ये सबको पता है, और हमको जो सोल्यूशन बनाना है, जो हमको पता है उसी से बनाना है, तभी तो पता चलेगा. उसी को आगे बढ़ाएंगे इस टाइप को. तो यहाँ पे क्या आ गया? x equal to 2 is solution of 2x minus 4 equal to 0. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x equal to 2. So we can say 2 is solution of जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन है. बड़े प्यार से समझेंगे हम लोग हैं. अगर ये मतलब इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो क्या होगा? देखो, ए एक्स है, यहाँ पे चला गया ये बी, और x इक्वल टू बी बाई ए. ये सॉल्यूशन हो गया. इसका मतलब अगर जनरल इक्वेशन ऐसे दे रखी है तो जर्नल इक्वेशन मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वन वेरिएबल की, उसका सॉल्यूशन हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा. और आप देख लो, वही सॉल्यूशन हुआ है. वही सॉल्यूशन हुआ है. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे और बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी क्या है? डिफरेंस है. समझे? तो b क्या था मेरे पास? b था मेरे पास -4 और a था मेरे पास 2. तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास 2 हो गया. अब ये बताओ, क्या ये रटने की जरूरत है आप लोगों को? ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप क्या रटने की जरूरत है? अगर आपको समझा हुआ है ये, या रटने की क्या जरूरत है? वही चीज है जो आप लोग समझ लेते हैं तो इस की रटने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. तो जो x की वो वैल्यू जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया वो सॉल्यूशन था. इसीलिए xy की वो वैल्यू ठीक, xy क्या हो जाएगा? इस सॉल्यूशन x की लिए क्या होगा? xy सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन. इसकी xy की वो वैल्यू गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब अब यहाँ पे तो एक वैल्यू हो रही थी, यहाँ पे x की वैल्यू हमने एक पुट की और आंसर आ गया. यहाँ पे
दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, दो वैल्यू आएंगी। कैसे आएंगी? एक एक्स की आएगी, एक वाई की आएगी, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का क्या मतलब है? कई बच्चे सेटिस्फाई का मतलब नहीं समझते हैं। सेटिस्फाई का मतलब ये है, अगर मैं इस इक्वेशन में LHS निकालूं, क्या निकालूं? LHS, और मैं निकालूं RHS, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। मतलब मैं LHS निकालूं, RHS निकालूं, और अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो क्या होती है, मान ली जाती है वैल्यू एक्स की, वो सेटिस्फाई कर रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दोबारा से इसको मिटाता हूं मैं, दोबारा से इसको मिटाता हूं। तो जब मैंने इसको मिटाला, मेरे पास इक्वेशन क्या थी? 3x + 4 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 13। ये इक्वेशन थी। दो, ये तो जीरो में दे रखी है। वो इक्वेशन हमको दे रखी थी जीरो में। वो इक्वेशन क्या दे रखी थी? हमको दे रखी थी 2x - 4 इक्वल टू 0। अच्छा, तो अगर मुझसे कोई पूछे इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, वेरीफाई करो सॉल्यूशन को वेरीफाई करो, तो सॉल्यूशन तो मैं कैसे निकाल लूंगा? सॉल्यूशन तो मैं उसको ऐसे निकाल लूंगा, क्या? ये उधर गया, फिर 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अगर मैं हिट एंड ट्रायल से देखूं कि इक्वेशन 3 क्या वेरीफाई कर रही है, या कुछ इस तरीके से देखूं, तो मैं एक सॉल्यूशन उसका ऐसे भी निकाल सकता हूं, बाय ट्रायल। कैसे? बाय ट्रायल क्या है? मैंने LHS को लिया, LHS क्या थी मेरे पास? 3x + 4। मैंने क्या पुट करके देखा? 1 पुट करके देखा, 2 पुट करके देखा, या मैंने 3 पुट करके देखा डायरेक्ट। मैं LHS ट्रायल कर रहा हूँ, तो जब मैंने 3 पुट किया, तो जब 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास आंसर आया 9 + 4 इक्वल टू 13। और हमारी RHS क्या है? RHS भी हमारी 13 है। तो देखो, और तो हमने क्या देखा? बाय ट्रायल वी कैन से 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर हम 1 पुट करते तब क्या होता? जब हम 1 पुट करते, जब x को 1 पुट करते, तो हमारा जो LHS है, वो क्या आता? हमारा ये आता क्या? 7। और RHS हमारा क्या है? पहले से ही 13 है। तो सिंस क्या लिखते? जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। Therefore x इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। सुन लो मेरी वर्डिंग, x इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो होता है जिससे हमारी इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है। रिमेंबर these are the concept building classes. That's why going smoothly in slow manner, so that if each and every student can understand these questions, हर बच्चा समझ पाए, इसलिए 0 लेवल से लेके चलते हैं और हाई लेवल तक लेके जाते हैं। मतलब 0 लेवल से लेके चलते हैं और कंप्लीशन लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। सो बी पेशेंसफुल कि आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गई? इस तरीके से हो गई। मतलब ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकती है, इस तरीके से भी सॉल्व हो सकती है। तो मेरे पास अगर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मतलब, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम लोग क्या बोलते हैं? x इक्वल टू या दोज वैल्यूज ऑफ x आर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक, तो x में क्या लिखेंगे? अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालना है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालना है हमको 2 वेरिएबल निकालना है, तो हम क्या ले सकते हैं? जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन क्या ले लेते हैं हम लोग? 2x + 3y इक्वल टू वी कैन से 19। ये इक्वेशन लेने हम लोगों ने, ये हमने इक्वेशन ले ली। तो अगर मैं इसको चेक करूं, क्योंकि एक इक्वेशन है तो यहाँ कई वैल्यूज हो सकती हैं, जो x और y को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार है। जैसे अगर मैं यहाँ पे x को क्या पुट करूं? 5 पुट करूं,
और y को क्या पुट करूं 3। आप करके देख लो, जब x को मैंने 5 पुट किया बाय ट्रायल पुट किया तो x इंटू 5 मतलब 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 क्या आ गया 10 प्लस 9, ये क्या आ गया 19। अगर ये LHS थी हमारे पास, ये LHS थी, तो RHS क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैंने देखा RHS क्या है, RHS 19 है और दोनों देखो इक्वल आ रही हैं। अच्छा, क्या अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू पुट करूं तो क्या सोल्यूशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैंने x को पुट किया 2 और y को पुट किया क्या, y को पुट किया मैंने क्या पुट कर सकता हूँ 5, तो आप देखो x इंटू अगर मैं LHS लूँ तो x LHS क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 मतलब 4 प्लस 15 बराबर 19, तो यहाँ पर भी 19 आ गया। तो आप समझे सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन केवल अगर हम इसको भूल जाएं और ये ध्यान रखें, केवल इसको भूल जाएं और ये ध्यान रखें, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3 आर solutions of linear equation in two variable। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा है सॉल्यूशंस, तो क्या ये सॉल्यूशंस है कि सॉल्यूशन है? आप ये बताओ। ये सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक सॉल्यूशन है। ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। देयरफॉर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 एंड 3 इज सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा, मतलब वो वैल्यू x और y की सॉल्यूशन होंगी जो क्या करेंगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या ये भी लिख सकते हैं, सिंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देयरफॉर इट इज सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये क्या है? क्या ये भी सॉल्यूशन नहीं है? यहां से ये भी सॉल्यूशन है। सिमिलरली ये भी सॉल्यूशन है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इज ऑल्सो सोल्यूशन। ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन है। तो क्या केवल दो ही सोल्यूशन पॉसिबल होंगे? केवल दो ही सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। आप देख लो, तो यहां से मैं कह सकता हूं, अगर मैं ये लीनियर इक्वेशन कंसीडर करूं, ये लीनियर इक्वेशन कंसीडर करूं और जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसीडर करूं 19, तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे लेके जाता हूं और फिर ऐसे कर देता हूं, अब मेरे पास ये इक्वेशन मिल गई। तो अब क्या है कि मैं y पुट करता रहूंगा, x निकलता रहेगा। मैं y पुट करता रहूंगा और x मेरे पास निकलता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं, जब मैं y पुट करूंगा और x निकलेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x we put y, या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज x। देखो, फॉर एवरी y देयर इज x। तो y की वैल्यू हम कम ज्यादा करते रहेंगे तो x की वैल्यू भी कम ज्यादा होती रहेगी भाई। फॉर एवरी y, हर y के लिए एक x आ रहा है। तो हम कह सकते हैं linear equation in two variable has got infinite number of solutions। some cases दे रखे होंगे, कुछ कंडीशन लगा देंगे, तब हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, एक है। अदरवाइज if no condition has been given, you can say solution are infinite। तो एक पॉइंट हमको मिल गया, मैं सबको मिटा रहा हूं, मैं ये सबको मिटाता हूं। क्या है, मैं क्या लिखूंगा, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दोज वैल्यूज ऑफ x एंड
y are solutions of, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, those values of x and y are solutions of linear equation two variable which satisfy equation given linear equation in two variable. ठीक, linear equation two variable. ठीक है, जैसे हमने उसके लिए पढ़ा था जो, और इसको क्या लिखा जा सकता है, दूसरा क्या लिखा जा सकता है, मैनर. सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, मैनर. किस मैनर में लिखा जा सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू ये कुछ लिखा होगा यहाँ पे, और y इक्वल टू ये, इस तरीके से लिखा होगा. इस सॉल्यूशन, एक तरीका ये हो गया लिखने का ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये भी हो गया, एक्स वाई इज सॉल्यूशन, एक्स वाई इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन. अच्छा, एक्स वाई मतलब क्या है, जैसे इस केस में हमारे पास क्या था सॉल्यूशन, 2 और 5 इज सॉल्यूशन. 2, 5 इज सॉल्यूशन. ठीक. अच्छा, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. तो हम ऑर्डर्ड पेयर में भी सॉल्यूशन ऑफ सेट दिखा सकते हैं. जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें हम इसका यूज कर रहे थे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमने यहाँ से सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, linear equation in two variable has infinite number of solution, infinite number of solution होते हैं. कैसे, अगर मेरे पास एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 13, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. कैसे, 5y यहीं पे है, ये गया 2x और y यहीं पे रह गया. अच्छा, so we can write for different x we get different y. आपने प्रूव कर दिया. आप एक दो एग्जांपल लेके देख लें. अच्छा, अब बोलोगे सर पिछली बार तो आपने x में, तो यही तो वेरिएशन है. पिछली बार मैंने y यहां रखा था, आपके माइंड को क्लिक भी तो करवाना है. पिछली बार मैंने ये इक्वेशन, अब ये मैंने जो इक्वेशन इक्वेट की है, y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेट की है. क्या इक्वेट की है, y इन टर्म्स ऑफ x. और पिछली बार इक्वेशन क्या थी, x इन टर्म्स ऑफ y. भाई जो आपका फ्रेंड है, आप उसके भी तो फ्रेंड हैं, कोई रिलेशन है, हो सकता है आप जिसके फ्रेंड हैं वो आपका एनिमी हो, लेकिन एक रिलेशन तो है. तो वही चीज है कि हमने ये इक्वेशन इक्वेट की है, इक्वेशन इन x, y इन टर्म्स ऑफ x, और लास्ट टाइम क्या किया था हमने, x इन टर्म्स ऑफ y. तो वहां क्या लिखा था, फॉर डिफरेंट y वी गेट डिफरेंट x. यहाँ पे क्या है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, जब x पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू एक ही आएंगी. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, और अगर आप इसको फॉर्मूला वाइज जाएंगे, क्योंकि उसमें तो आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते थे, इसलिए फॉर्मूला क्यों नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि एक हैव अ ग्लांस देखो, अगर ये कोई लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आने वाला है. क्या कोई बच्चा इसको याद रख सकता है, अब कोई बच्चा इसको याद रख सकता है,
इसलिए अब ये इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, जब यहां रखोगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई मिलेगी। डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स रखोगे तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई आपको मिलने वाली हैं। तो क्या ये याद कर सकते हो? नहीं याद कर सकते, ऐसे याद नहीं कर सकते। तो वी हैव सीन what is the first we see what is the solution of linear equation, and then after that we upgrade our knowledge and we understand what is the meaning of solution of linear equation in two variable, and then we see कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, हमने ये भी देखा। तो अच्छा, अगर इसको ही आप थोड़ा और अपग्रेड करते हैं तो अगर हमारे पास और ज्यादा वेरिएबल की इक्वेशन होंगी तो उतने ही ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। एज मैटर ऑफ नाउ कि हम केवल 2 वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एक ही 2 पेयर मिल रहे हैं, 2 वैल्यू मिल रही हैं। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल होते तो 4 वैल्यू मिलती हैं, 10 वेरिएबल होते तो 10 वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन में, एक ही सॉल्यूशन में, 10 सॉल्यूशन नहीं, एक ही सॉल्यूशन में। अच्छा, आपने यहां देखा एक्स की वैल्यू क्या नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है, तो वाई की वैल्यू उसी तरीके से डिपेंड करेगी। वाई की वैल्यू भी उसी तरीके से डिपेंड करेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगी। आप यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं, और ये इट इज अ टास्क फॉर यू। यू कैन हैव अ n नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। आप वैल्यू x की पुट करें और जो वैल्यू निकले तो आप देखोगे कितने। आप x को नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। Let us meet in next video with exercise. Till then, bye bye. Hope you are enjoying studies at your home. Stay safe, be at home, be the part of war against corona.